आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रवि प्रताप सिंह, डायरेक्टर इवॉल्व कैरियर इंस्टीट्यूट, वाराणसी सेंटर, प्रतापगढ़ सेंटर। तो पिछले 5-6 महीने से मेरे मन में बहुत सारी बातें उठ रही थी कि कुछ गार्जियन के लिए मैसेज था। अपना मैं मतलब करीब 15-16 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया टीचिंग का। तो काफ़ी मतलब टाइम से हमारे मन में कुछ बातें आ रही थी, तो हमने कहा गार्जियन से शेयर करते हैं। आप सभी से हम लोग अपनी बातें शेयर करते हैं। तो जैसे सबसे पहली बात, 4 पॉइंट हम बात करेंगे। 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट आपसे हम बात करेंगे सर। तो सबसे पहली बात ये है कि आप अपने बच्चों को कभी भी अपनी आर्थिक स्थिति का अंदाज़ा न लगने दें। चाहे आपकी स्थिति बहुत अच्छी है आर्थिक स्थिति या बहुत खराब है, दोनों का आप अंदाज़ा ना एग्ज़ैक्ट अंदाज़ा कभी लगने मत दीजिए। क्योंकि अगर आपकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और बार-बार आप अपने बच्चे को बताएँगे कि मैं बहुत गरीब हूँ, भिखारी हूँ, ये हूँ, वो हूँ, तो बच्चा कहीं न कहीं उसके माइंड में चलता रहेगा ये बात और वो फ्रीली पढ़ नहीं पाएगा वो। आपका बच्चा जो पढ़ रहा है, चाहे बेटा हो या बेटी हो, वो पढ़ नहीं पाएगा। तो बहुत बुरे स्थिति का भी अंदाज़ा मत लगने दीजिए। और आपकी स्थिति बहुत अच्छी है, तो बहुत ज़्यादा बच्चे को बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास इतना पैसा है, ये है, वो है। वो भी बताने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो अगर आप बता देंगे कि जाओ बेटा तुम पढ़ो, नहीं होगा तो हम प्राइवेट में आपका एडमिशन करा देंगे। प्राइवेट से बीटेक करा देंगे या एमबीबीएस करा देंगे। तो ये मान लीजिए कि वो गवर्नमेंट तो नहीं निकाल पाएगा, आप पहले उसको कमज़ोर बना दीजिए, तो वो नहीं निकाल पाएगा। तो आप उसको ना स्थिति एग्ज़ैक्ट स्थिति मत बताइए आर्थिक स्थिति का। और दूसरी बात, एक बहुत बड़ा मुद्दा या बहुत बड़ी बात हम देख रहे हैं, क्योंकि हमको 15-16 साल पढ़ाते हो गया सर। तो अच्छा, इसमें आप ये मत सोचिए कि सर हमारे बच्चे के लिए क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल मत सोचिए। बस आपसे अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि आप कभी अनावश्यक या अननेसेसरी बच्चे को बार बार घर मत बुलाइए। जैसे मान लीजिए आपका घर कहीं और है और आपका बच्चा बाहर पढ़ने गया है, और बात बात में उसको घर मत बुलाइए। आ जाओ बेटा, घर में पूजा है, आ जाओ तुम, या कोई छोटा मोटा फंक्शन है, आ जाओ तुम। बार बार उसको घर मत बुलाइए। इवन वो घर आने के लिए बोले भी तो आप मना कर दीजिए, मत आओ तुम। अगर, क्योंकि बार बार बच्चा घर आएगा जाएगा, इसका मतलब ही है यही है कि वो कहीं ना कहीं पढ़ाई पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है। और उसमें आपका भी योगदान बहुत है कि आप भी कंसंट्रेट नहीं करने दे रहे हैं उसको आप। तो बार बार आप उसको घर मत बुलाइए। और सर हमको पता है कि एक दिन भी क्लास अगर छूटता है ना, तो हमको पता है उसका क्या वैल्यू है। एक दिन क्लास छूटा, बच्चा पूरी जिंदगी, पूरा साल उसको कवर नहीं कर पाता है। और छूट गया ना जो क्लास, वो कंसेप्ट उसको समझ में आएगा नहीं, कितना भी ऑनलाइन कर ले, कितना भी ऑनलाइन पढ़ ले या किसी से भी नोट्स लेके उतार ले, कंसेप्ट क्लियर नहीं होने वाला है। बहुत जरूरी है कि क्लास मिस ना हो। जो अच्छे बच्चे होते हैं, जो टॉपर बच्चे होते हैं, हम तो पढ़ा रहे हैं, जो बहुत अच्छे बच्चे हैं, जेन्युइन बच्चे हैं, वो एक दिन भी क्लास मिस नहीं करते हैं। बहुत एक्सट्रीम कंडीशन आ गया अगर, तभी उनका मिस होता होगा, नहीं तो उनका मिस नहीं होता है। तो आपसे बार बार करबद्ध निवेदन है कि आप अनावश्यक बच्चे को घर मत बुलाइए। तीसरी बात तीसरी बात ये है कि आप बच्चे का हर जगह ढाल बन के मत रहिए। हर जगह ढाल बन के मत रहिए। आप बार बार बच्चे को फोन मत करिए कि बेटा ये किए वो किए। पता नहीं बच्चा, हमारा बेटा या बेटी पहली बार घर से बाहर निकली है, पता नहीं ये कर पाएगी, वो कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। क्योंकि एक बार बताएं सर, आप जिंदगी भर उसके साथ नहीं रहने वाले हैं, या हम उसके साथ जिंदगी भर सपोर्ट करने वाले नहीं हैं। उसको लाइफ में ज्यादातर हिस्सा अकेले ही बिताना है, आपके बिना बिताना है। आप मान लीजिए कि आपके बिना बिताना है, तो आप हर जगह उसका ढाल मत बनिए। आप उसको कमजोर कर रहे हैं, उसको थोड़ा चलने दीजिए, सीखने दीजिए। अब आप उसका हाथ पकड़ के सड़क भी पार कराएंगे, हर जगह आप उसके खड़े रहेंगे, बार बार 20 बार फोन करेंगे, बेटा ये किया वो किया ये किया। सर आप उसको कमजोर बना रहे हैं, आप उसको मजबूत नहीं बना रहे हैं। उसको बहादुर बनने दीजिए सर। थोड़ा बहुत उसको अकेले भी आने दीजिए, जाने दीजिए। थोड़ा सा उसको दुनियादारी सीखने दीजिए, सामाजिकता सीखने दीजिए। उसको आप हर जगह ढाल बन के मत रहिए।
क्योंकि अगर आप हर जगह ढाल बनने की कोशिश करेंगे, तो इससे नुकसान यही है कि वो ज़िंदगी में सीखेगा क्या फिर? हर जगह तो आप खड़े रहे, तो सीखा क्या? हम ये नहीं समझ पाए ना, तो बच्चा आपका सीखा क्या सर? तो ये चीज़ आप थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आप अपने बच्चे को खुद ही कमज़ोर बना रहे हैं सर। और अगला पॉइंट हम यहाँ पे ये बताने वाले हैं कि जैसे आपको जैसे पता है कि सभी गार्जियन ये कहते हैं कि हमारा बच्चा बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, हमारा बच्चा ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। कुछ गार्जियन को तो हम रियल बात बता रहे हैं सर, कि उनको सही परिस्थिति से अवगत करा दिए कि आपका बच्चा ऐसे किया है या ऐसे है। गार्जियन को विश्वास ही नहीं होता है, उनको पता, उनको मतलब ये नहीं है, उनको मानते ही नहीं कि हमारा बच्चा ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है। तो पहली बात तो ब्लाइंड फेथ मत करिए, आँख मूंद कर विश्वास मत करिए कि हमारा बच्चा ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कर सकता है, वैसा नहीं कर सकता। जिनके बच्चे बाहर घूम रहे हैं या गलत काम कर रहे हैं, तो वो भी तो किसी के बच्चे ही हैं ना सर, उनके भी तो माँ-बाप हैं। वो कैसे बिगड़ गए? वो कैसे गलत हो गए? तो कहीं न कहीं बिल्कुल आँख मूंद के विश्वास मत करिए सर, हम यही बोलेंगे आपसे। और अगर संभव हो सके बच्चे का मोबाइल बीच-बीच में आप चेक करते रहें। बच्चे का मोबाइल बीच-बीच में चेक करते रहें, चाहे व्हाट्सएप चैट हो, गैलरी हो, जो भी हो, बीच-बीच में बच्चे का आप मोबाइल चेक करते रहें। आँख मूंद के विश्वास मत करें। जहाँ भी आपका बच्चा पढ़ रहा है, उसका रियल फीडबैक क्या है, वो आप पता करते रहें। बच्चे से उसका फीडबैक पूछेंगे तो बच्चा झूठ बोलेगा ही बोलेगा। हम एग्ज़ैक्टली किसी पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहे हैं, हम कॉमनली बात करें कि ज़्यादातर बच्चों में क्या होता है कि अगर उनका परफ़ॉर्मेंस खराब आ रहा है या वो अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो साफ बता देंगे कि जहाँ हम पढ़ते हैं, जिस इंस्टीट्यूट में, जिस कोचिंग में या जिस स्कूल में, वहीं पढ़ाई अच्छा नहीं हो रहा है, खराब पढ़ा रहे हैं। जबकि ऐसा होता नहीं है, उसी इंस्टीट्यूट में और बच्चे भी तो बढ़िया कर रहे हैं ना, तो आपका बच्चा कहाँ से कमज़ोर रह गया फिर? तो बच्चा कभी अपना कमी नहीं बताता है, वो अपनी कमी को छुपा लेता है। तो आप उसका बार-बार मोबाइल चेक करते रहें, कहीं न कहीं वो मतलब ये चेक करिए कि कहीं डाइवर्ट तो नहीं हो रहा है। एग्ज़ैक्ट या रियल फीडबैक क्या है? आप जहाँ बच्चा पढ़ रहा है वहाँ पता करिए सर। और अगर पॉसिबल हो सके, तो अगर आपका बच्चा बाहर रह रहा है, आपका घर कहीं और है, तो आप जब बच्चे से मिलने जाइए तो बिना बताए आप कभी सडन विजिट विजिट कर लीजिए। तो उससे ये रहेगा बच्चे के मन में डर रहेगा कि पेरेंट कब आ जाएँगे, कब नहीं आ जाएँगे, तो बच्चा थोड़ा-सा अलर्ट रहेगा। उससे गलत टेंडेंसी उसमें नहीं आएगा। या आप सडन विजिट करेंगे आप जब, तो आप कभी अगर मान लीजिए वो बंक मारता है, क्लास छोड़ता है या कहीं घूमता है तो पकड़ में आ ही जाएगा कहीं न कहीं। तो यही सब कुछ बातें थी, जो हमको आपसे शेयर करना था और इसको आपको ना सीरियसली लेना है सर। इसको आपको सीरियसली लेना है क्योंकि ये सब लाइफ़ की बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं। और कहीं न कहीं अगर आप ढीले होंगे ना, आप सबसे पहले टीचर तो आप ही अपने बच्चों के हैं ना सर। अगर आप ही ढीले रहेंगे, हर जगह मतलब कोई इंस्टीट्यूट आपके बच्चों को एक प्राइमरी बातें नहीं सिखा सकता है। ये आपको ही सिखाना रहेगा। अगर आप ये नहीं बता पाएँगे तो उनको कौन बताएगा? हम लोग पढ़ा सकते हैं, मान लीजिए हम ध्यान भी दे देंगे, केयर भी कर लेंगे, ठीक है। लेकिन हर जगह हम लोग नहीं पहुँच सकते हैं। तो कहीं न कहीं आपको ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा। जितना अलर्ट हम हैं, उससे ज़्यादा अलर्ट आपको रहना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।